हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिषोत्तम केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम फिर राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान। और कौन सा ग्रह है जो राशि परिवर्तन करने जा रहा है उसके विषय में भी बताएंगे। किस राशि से निकल करके किस राशि में प्रवेश करेंगे ये ग्रह, कब करेंगे और कब तक वहां रहेंगे, कैसी स्थिति में रहेंगे, ये सारी बातें आपको बताएंगे। और इसके अलावा कौन से वो दूसरे ऐसे ग्रह होंगे कि जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो उन ग्रहों के साथ इनका संबंध बनेगा वहां पर, और संबंध बनने से क्या वाकई राजयोग का भी निर्माण होगा। और राजयोग का निर्माण अगर होगा तो फिर वो कौन कौन सी राशियों के ऐसे जातक हैं जिनको कुछ अपने जीवन में इस ग्रह के द्वारा अभूतपूर्व लाभ की प्राप्ति होगी। तो प्रिय साथियों, व्यक्ति को जीवन में सुख और वैभव और ऐश्वर्य के देने वाले जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं, ये हम सब जानते हैं। ज्योतिष में शुक्र को ही ये सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो अपना ये अब राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी सम राशि धनु से निकलेंगे। जी हां, गुरु बृहस्पति की राशि धनु से निकल करके दिनांक 12 फरवरी सन 2024 को दिन सोमवार होगा, तृतीया होगी। उस दिन को ये प्रातः 4:52 पर अपनी मित्र राशि मकर में करेंगे प्रवेश। मकर राशि शनि की राशि है, शनि शुक्र के परम मित्र हैं साथियों। तो ये शनि के घर में प्रवेश कर रहे हैं 12 फरवरी को सोमवार के दिन, तृतीया तिथि के दिन, प्रातः 4:52 पर। और कैसी अवस्था में कर रहे हैं? मार्गी और उदय अवस्था में, बहुत मजबूत स्थिति में जा रहे हैं साथियों। शुक्र की स्थिति बहुत ही मजबूत, बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। ये 7 मार्च तक इस राशि में संचार करेंगे, 12 फरवरी से लेकर के। जी हां, लगभग 1 महीने में 5-6 दिन कम। और इस राशि में इनका जो संबंध है 20 फरवरी तक तो अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ बनेगा। और उसके बाद क्या, 12 मार्च से ही 7 मार्च तक, जब तक ये इस राशि में रहेंगे मकर राशि में, तब तक अपने समग्रह मंगल के साथ इनका संबंध बनेगा। और मंगल भी इस राशि में अपनी उच्च की स्थिति में रहने वाले हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है ग्रहों की। तो अब इन ग्रहों के आधार पर, और शुक्र जो अपना संबंध बना रहे हैं बुध के साथ और मंगल ग्रह के साथ, उनके द्वारा किस प्रकार के परिणाम निकल करके आएंगे आप 12 लगन राशियों के जातकों के लिए, बस इसी की चर्चा अब हम आपके साथ करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, आपके चार्ट में तो देखिए लग्नेश मंगल ही है, और आपके लग्नेश की स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। और वो भी कहां पर? दशम भाव में, करियर हाउस में। करियर हाउस में मंगल उच्च की स्थिति में, और साथ में धनेश बैठे होंगे शुक्रदेव, और साथ में बृहस्पति और बुध होंगे। तो ये 3 ग्रहों का जो एक मिलन है और आपके करियर हाउस में जो होने जा रहा है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर शुक्र की बात चल रही है तो मैं पहले शुक्र की ही बात करूंगा। देखिए, आपके सुख और ऐश्वर्य में तो वृद्धि इन्होंने करनी ही करनी है। जो भी आपको आज की तारीख में सुखों की प्राप्ति हो रही है, निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी करेंगे ये। दूसरी बात, हो सकता है आप कोई वाहन आदि की भी खरीद कर बैठें, उसके लिए भी आप कोई प्लानिंग आदि कर लें। नहीं प्लानिंग की है तो आपकी प्लानिंग शुरू करवा सकते हैं ये। और इसके अलावा करियर के क्षेत्र में, क्योंकि मंगल साथ में बैठ गए हैं लग्नेश उच्च के, तो ये आपके लिए सफलताओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। और जो सफलताओं के द्वार ये खोलेंगे आपके लिए, उन्नति के द्वार, उसमें धन का भी आगमन विशेष रूप से रहेगा, क्योंकि शुक्र की कृपा रहनी है। तो ये जो आपका कारोबार क्यों ना हो, चाहे आपका करियर हो,
चाहे आपका व्यापार हो, बस आप ये मान के चलिए कि जब तक शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं 7 मार्च तक, आपका कारोबार का जो ग्राफ है वो दिन पर दिन ऊपर ही जाएगा और बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी आपके कारोबार में, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में। आपको बहुत अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे और धन का भी पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा, आगमन बना रहेगा। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि की। देखिए, वृषभ राशि के स्वामी तो स्वयं शुक्र देव हैं। शुक्र की राशि है ये, शुक्र लग्नेश है। इस चार्ट को पूरे को आपके शुक्र ही तो गवर्न करते हैं और शुक्र जो है वो मकर राशि में मैंने कहा कि जाने वाले आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। लग्नेश जो है वो भाग्य भाव में जाकर के बैठेगा अपने समग्रह मंगल और मित्र ग्रह बुध के साथ। और लग्नेश का वहां बैठना, धनेश का वहां बैठना, और साथियों एक तरीके से सप्तमेश भी हो गए, वहां पर बैठ गए, तो सप्तमेश भी वहां पर जाकर के बैठ गए। तो ये जो स्थिति है आपके कारोबार में भी वृद्धि कराएगी, आपके धनकोष में भी वृद्धि कराएगी हर तरीके से, और आपके एक तरीके से बहुत सुंदर राज्य हो गए। भाग्य भाव, देखिए जब भाग्य में वृद्धि होती है ना साथियों, तो रुके हुए कार्य चुटकियों में बनते हैं, चुटकियों में। फिर कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है कि जब आपका काम स्वतः ही पूरा हो जाता है। कहां तो आपको उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं, फिर भी नहीं हो पाता समय पर। कोई ना कोई परेशानी, बाधा सामने आती है, लेकिन जब भाग्य साथ देता है तो भाग्य के साथ होने पर सारे काम स्वतः ही पूरे होते हैं। और यहां कुछ ऐसी ही स्थिति देखने में आ रही है। तो साथियों, कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और इसी के अतिरिक्त जो आपका एक तरीके से मैं कहूं कि शादीशुदा जिंदगी है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन शादीशुदा जिंदगी के अतिरिक्त, जब अब शादीशुदा जिंदगी की बात चल पड़ी है, तो इन ग्रहों की स्थिति को देख करके थोड़ा सा कुछ और भी बात दिमाग में आ गई है, और वो ये आ गई है कि कुछ ऐसा भी योग बन रहा है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन इसका अगर हम बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका जो है कोशिश आपकी ये रहे कि भाई अब तो योग तो बन ही गया है, गुरुजी बता ही रहे हैं, अब इसका एडवांटेज लिया जाए। कोशिश किया जाए, कोशिश यही करनी चाहिए। हमने तो योग जो बन रहे हैं उसके आधार पर आपको हम तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना ही बेहतर होता है। साथियों, आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन राशि के हमारे जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और दूसरा वो पंचम भाव के 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो 8th हाउस में जा रहे हैं 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। वहीं पर मंगल भी बैठेंगे उच्च की राशि के होकर के, और वहीं पर उनके मित्र बुध भी रहेंगे 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक उनके साथ शुक्र के, और बुध तो लग्नेश भी हैं, ये भी बात है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक बुध यहां पर रहेंगे तो धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। आपके हाथ में धन अच्छी मात्रा में बना रहेगा, धन का कोई अभाव महसूस नहीं करेंगे आप दूर दूर तक भी। दूसरा, आप जो है कुछ धन का खर्च भी कुछ ज़्यादा मात्रा में करेंगे, और वो किस चीज़ों पर करेंगे? थोड़ा सा साज सजावट के ऊपर, घर की साज सजावट के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर, अपने लुक को बेटर करने के लिए, इन चीज़ों पर आपका धन कुछ ज़्यादा मात्रा में खर्च हो सकता है। और साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको बहुत अच्छी होगी। मित्र आपके बहुत साथ देंगे, आपका मित्र भी बहुत सहयोग करेंगे आपको। इनकम अच्छी होगी, मित्र आपको सहयोग करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे आप इस दौरान जब तक ये ग्रहों का योग रहेगा। और कुछ अच्छी मात्रा में मैं तो यही कहूंगा कि आप जो मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं,
जिनका कहीं लव अफेयर चल रहा है या जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है या जो लिव इन रिलेशन में है, वो भी इस दौर को, इस समय को काफी एंजॉय करने वाले हैं, काफी एंजॉय करने जा रहे हैं। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कैंसर असेंडेंट। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो अब जाकर के बैठेंगे 7th हाउस में। वहीं पर मंगल भी होंगे विराजमान, वहीं पर बुध भी रहेंगे। तीनों ग्रहों का योग बनेगा इसी घर में 7th हाउस में एक साथ। तो प्रिय साथियों, जब ये ग्रहों का योग बनेगा इसी घर में एक साथ, तो ये बहुत अच्छा योग है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। क्यों है? देखिए, चतुर्थेश वहां पर बैठे हैं, दशमेश वहां पर बैठे होंगे, पंचमेश वहां पर बैठे होंगे। तो ये कम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है ये। तो देखिए, इसके यहां बैठने पर क्या होगा कि सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो आपका करियर है, करियर का मतलब अगर आप रोजगार में हैं, एम्प्लॉई हैं अगर आप, और अगर आप व्यापारी हैं, कुछ भी हैं, आप अपने करियर के तौर पर कुछ भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, अपनी जीविका को चलाने के लिए, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो समय है ये पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है। ये सफलताओं का दौर है आपके जीवन के लिए। इसको एंजॉय करिए साथियों, और मंगल आपको भरपूर एंजॉय कराने वाले हैं अपने इस करियर को। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर कोई आपको मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, नो डाउट। अगर कोई आती है तो उसको मिस ना करें। ऐसे अवसर, अच्छे अवसर, उन्नति के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, और बार बार इस प्रकार के योग भी नहीं बनते हैं। और ये तो बात मैंने करियर को लेकर करी। सुख और ऐश्वर्य में भी आपके, सुख वैभव में भी आपके वृद्धि होगी। कोई वाहन आदि भी की भी खरीद आप कर सकते हैं, या अगर ना भी करें खरीद, तो जो भी सुख और वैभव और ऐश्वर्य के साधन हैं उनमें से किसी चीज में वृद्धि हो सकती है घर में। इसके अतिरिक्त अगर आप छात्र हैं तो छात्र बहुत अच्छा, छात्रों का प्रदर्शन रहने वाला है, उनको भी अपनी एजुकेशन से संबंधित बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति होने जा रही है। और अगर आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, ये आप कर्क लगन राशि के जातकों को मंगल, शुक्र और बुध का योग देने जा रहा है। ये चीजें आप इसको एंजॉय कीजिए। आगे बात करते हैं जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका लियो असेंडेंट है, उनके लिए इन 3 ग्रहों का योग क्या लेकर के आ रहा है, आइए जानते हैं। तो साथियों, आपके चार्ट में जो मंगल है वो 9वें भाव के स्वामी है और 4th हाउस के स्वामी है, 9th और 4th हाउस के। और शुक्र जो है 3rd हाउस के स्वामी है और 10th हाउस के स्वामी है। और इनका जो योग बनेगा, आपस में संबंध बनेगा, वो बनेगा 6ठे भाव में जाके। तो सबसे बड़ी बात आप सिंह लगन राशि के जातकों को कहना चाहेंगे कि अगर पहले से कुछ स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको चल रही थी, आप सफर कर रहे थे, अब आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मंगल दिलवा देंगे। जी हाँ, एकदम आप स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा जब तक ये शुक्र और मंगल का योग यहां पर बना हुआ है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई, एक तरीके से मैं ये कहूं कि कोई बैंक से रिलेटेड कार्य अगर आपका कोई रुका हुआ था, कोई लोन आदि कोई चुकाना चाहते हैं, वो भी चुका पाएंगे। अगर चुकाना चाहते हैं वाकई गंभीरता से, सीरियसली, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजयी होंगे, पूरी तरह से भाग्य आपके भरपूर साथ होगा। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, वो भी अपनी एजुकेशन में, उनको भी बहुत अभूतपूर्व परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है।
अब बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है। तो साथियों, आप ये जो 3 ग्रहों का योग है आपके चार्ट में बनेगा 5th हाउस में, और मंगल आपके चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 8th हाउस के, और जो शुक्र हैं ये 9वें भाव यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस के। और शुक्र और मंगल का और साथ में जो बुध होंगे, बुध तो लग्नेश है आपके चार्ट के, कन्या राशि के स्वामी हैं और दशमेश भी हैं, करियर के भी लॉर्ड हैं। तो थोड़ा बहुत करियर में तो जरूर, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि थोड़ा सा प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा, एफर्ट अधिक डालने पड़ेंगे। ज्यादा दिन तक नहीं, बहुत कम दिन तक, 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद उससे भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। और मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे, धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। लेकिन धन के आगमन में बीच बीच में थोड़ी बहुत रुकावट भी पैदा हो सकती है। अब वो क्यों और कहां हो रही है ये आपको देखने वाली बात है, ये आपको देखना होगा। और जो भी कहीं अगर समस्या है तो उसकी कोशिश करिएगा कि कोई ना कोई हल आपके द्वारा निकाला जा सके, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन धन की स्थिति कमजोर नहीं रहेगी, आगमन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की संभावना जरूर दिखती है, लेकिन वैसे धन का अभाव नहीं रहेगा। धन की तरफ से आप काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे शुक्र के कारण। और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि धन आएगा नहीं या धन का रास्ता बंद हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा धन के आगमन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरी बनी रहेगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी नहीं रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र, मैंने शुरू में ही ये बात कही थी कि सभी राशियों को, सभी लगन राशि के जातकों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। ये भाई अपने मित्र के घर में जा रहे हैं और अपने सम ग्रह के साथ बैठेंगे, जो वो भी उस ग्रह के साथ जो खुद उच्च की स्थिति में है। एक सुंदर राजयोग का निर्माण है। तो जब कोई भी ग्रह राजयोग बनाते हैं तो जातकों को उसका लाभ ही प्राप्त होता है साथियों। तो ये स्थिति आप कन्या लगन राशि के जातकों की रहने वाली है शुक्र, मंगल और बुध के द्वारा। तो साथियों, अब करेंगे चर्चा आपके साथ जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो मंगल जो है, जिनके साथ शुक्र रहेंगे, जिनके साथ संबंध बनेगा, मंगल आपके चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के। और शुक्र जो है लग्नेश है, तुला राशि के स्वामी है शुक्र, और दूसरा वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं। और ये कहां संबंध बनाएंगे मंगल के साथ अपना और अपने मित्र बुध के साथ? ये बनाएंगे 4थे भाव में, 4th भाव में। अब क्योंकि मंगल वहां उच्च की स्थिति में होंगे, शुक्र उनके साथ बैठे होंगे, साथ में परम मित्र शुक्र के होंगे बुध वहां पर, और बुध भी भाग्येश है और साथियों द्वादशेष भी है। अब क्योंकि द्वादशेष है और द्वादशेष का वहां पर बैठना और मंगल का वहां पर बैठना, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जिन तुला लगन राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जिनको पीआर मिलने में दिक्कत आ रही थी, जिनको विदेश जाना चाहते थे पढ़ाई के उद्देश्य से या किसी दूसरे पर्पज से, बात नहीं बन पा रही थी, अब उनका कार्य बनने की काफी संभावनाएं रहेंगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश में ही बात बनने की पूरी संभावना लग रही है। ऐसा योग बन रहा है। और जो विदेशों में रह रहे हैं, जिनको पीआर चाहिए, वो भी अप्लाई करें। अगर करेंगे तो उनकी बात बनने के भी बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस हैं, काफी ब्राइटर चांसेस हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप तुला लगन राशि के जातक अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील कर रहे थे और वो किसी भी कारण पेंडिंग पड़ गई थी, वो फाइनलाइज नहीं हो पाई थी, अब ये वो समय है कि आप उस डील को फाइनल करें। उस डील से रिलेटेड जो भी, मतलब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डील है,
अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील को इस ड्यूरेशन में आप फाइनल करेंगे तो अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, अच्छा मुनाफा भी मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा अच्छा। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं, इस समय पर की गई कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने जा रही है। तीसरी बात, शुक्र के यहां रहने पर आप अगर आपके पास वाहन नहीं है तो हो सकता है आप सेकेंड हैंड वाहन खरीद लें, और अगर सेकेंड हैंड वाहन है या पहले से ही एक अच्छा वाहन है तो उससे भी और थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का वाहन आप खरीद सकते हैं, इसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। चौथी बात, आपके सुख वैभव या ऐश्वर्य में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। पांचवी बात, आपका जो करियर है, व्यापार करते हैं चाहे रोजगार करते हैं, उसमें भी आपको अच्छा एक तरीके से लाभ की प्राप्ति कहें या सफलता की प्राप्ति कहें, जो भी कहें, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। और धन को लेकर के भी स्थिति काफी बेटर रहने वाली है आपकी साथियों। तो ये स्थिति आप तुला लगन राशि की रहेगी। शुक्र जो है ये रिजल्ट्स देंगे आपको बुध के और मंगल के साथ मिलकर के। आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। अब स्कॉर्पियो जो राशि है इसके लॉर्ड तो मार्स है, मंगल है, और मंगल जो है आपकी चार्ट के लॉर्ड है, लग्नेश है, मतलब लगन भाव के लॉर्ड है, और दूसरा वो छठे भाव के भी लॉर्ड है। शुक्र जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड है और एक द्वादश भाव के लॉर्ड है। तो साथियों, अब ये दोनों ग्रह और साथ में इनके जो शुक्र के मित्र ग्रह हैं बुध, तीनों ग्रह ये मंगल, बुध और शुक्र, ये 3rd हाउस में बैठने वाले हैं। वहां बैठ करके ये अपना संबंध बनाएंगे, वहीं इनका राजयोग बनेगा। तो यहां बैठने से मंगल के मैं बताऊं आपको कि जो ऐसे लोग हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा में किस रूप में, यानी कि आर्मी में है, एयरफोर्स में है या नेवी में है, आईटीबीपी में है, किसी भी सैन्य बल में है, किसी सैन्य बल के साथ जुड़े हुए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, सीआईएसएफ में है, तो इस तरीके की किसी भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक तो मैं ये कहूँगा कि जो भी पराक्रम वो करेंगे, जो मेहनत वो करेंगे, उसका परिणाम, रिजल्ट्स उनको बहुत ही सुंदर तरीके से उनके सामने आएगा, बहुत सुंदर तरीके से। दूसरी बात मैं ये कहूँगा इसके अलावा कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी देश की सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, इन ऐसी सर्विसेज के माध्यम से, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, उसके लिए वो अपीयर करना चाहते हैं रिटन एग्जामिनेशन। पहले तो रिटन एग्जामिनेशन ही फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप बैठते हैं रिटन एग्जामिनेशन में या रिटन एग्जामिनेशन आप क्लियर कर चुके हैं और अभी आपका फिजिकल रह गया है, तो ये वो समय है कि जिसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मंगल के कारण, साथ में शुक्र है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। छोटी मोटी दूरी की यात्राएं भी जो करेंगे वो लाभप्रद रहेंगी। साथ ही जो पोइट हैं, उपन्यासकार हैं, राइटर्स हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, पब्लिशर्स हैं, उन लोगों को भी ये ग्रह जो है या इन ग्रहों से बना हुआ जो योग है वो काफी बेनिफिट देने जा रहा है। और साथियों, ये जो ग्रहों की स्थिति मैंने अभी आपको बयां कर रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं हम, तब हम बोल पा रहे हैं। और जहां तक धन की स्थिति का प्रश्न है, धन के आगमन का प्रश्न है, धन का आगमन भी विशेष रूप से रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और हां, आपको बताना चाहूंगा कि मैरिड लाइफ जो है वो भी अच्छी रहेगी।
मैरिड लाइफ भी सुखद रहेगी। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। आपके चार्ट में जो मंगल है, क्योंकि मंगल के साथ मैं मंगल की बात इसलिए कर रहा हूं आज की इस चर्चा में, क्योंकि शुक्र जो है वो मंगल, मैंने शुरू में कहा भी था इस चर्चा के आरंभ में ही कि मंगल के साथ अपना योग बना रहे हैं, संबंध बनाएंगे 12 तारीख से जब वो एंटर करेंगे मकर राशि में, उसी दिन से और जब तक रहेंगे तब तक। तो ये एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब किस ग्रह को, मतलब किस लगन राशि के जातकों को ये दोनों ग्रह किस प्रकार के परिणाम देंगे, तो यहां पर मंगल को भी कोट करना हमारे लिए थोड़ा सा आवश्यक है। साथियों, आपके धनु लगन राशि के चार्ट में शुक्र जो है एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और मंगल जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। लेकिन इनका जो सब योग बनेगा और संबंध बनेगा, ये बनेगा आपके चार्ट के 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में। अब जब ये यहां पर आएंगे तो एक बात का ध्यान आपको रखना होगा धनु लगन राशि के जातकों को। एक तो भाई देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं होती है व्यक्ति के लिए, जिसको हम थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में कह देते हैं कि ये व्यक्ति तो मुंह फट है। अब जो व्यक्ति मुंह फट इंसान होता है वो लोगों को पसंद नहीं आता है। कम बोलने वाला व्यक्ति जरा ज्यादा पसंद आता है। और यहां पर क्या होगा कि जो भी आपके दिल में होगा वो आपके मुंह पर होगा, और ये चीजें अपने खुद के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो जरा इस बात का एक तो जरूर ध्यान रखिएगा। यूं तो संभालने के लिए शुक्र है, लेकिन वो भी कब तक और कितना संभाल पाएंगे। जब गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती होगी तो फिर वो भी कहां तक और कितना संभालेंगे। तो ये तो हमें ही ध्यान रखना होगा ना कि भाई, मतलब कहने का है कि जो भी बात की जाए करने से पहले उसको सोच विचार जरूर कर लिया जाए। अब रहा सवाल के साथ धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत साउंड पोजीशन रहेगी धन की। धन का आगमन भी पूरा अच्छे तरीके से होगा और आप मनी को सेव भी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। और यहां तक कि नहीं, मैं ये भी बता दूं कि शादी का भी एक बहुत अच्छा योग बनेगा, विवाह का। हालांकि उसमें थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर शादी विवाह करना चाहते हैं धनु लगन राशि के जातक, तो शादी विवाह की बात तो चला सकते हैं, वो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और थोड़ा कुटुंब में भी, अपने फैमिली में भी इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि कोशिश आप यही करेंगे कि एक बार मुंह से निकल गया कि भाई ये तो रियलाइज तो आप जरूर करेंगे कि भाई ऐसा हो गया है, अब ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कह तो दिया हमने। और इन्हीं बातों से घर के जो बड़े हैं ना, आपके बुजुर्ग, वो भी आपसे कहीं ना कहीं चढ़ेंगे या नाराज होंगे, और तब आपको एहसास भी होगा कि ये गलती हो गई। अब उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो बात है ना कि मुंह से निकला हुआ शब्द वापस तो आता नहीं है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 10th हाउस के, करियर के भी लॉर्ड हैं। और यहीं पर मंगल जो है इस चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के। और भाई साहब आपके तो देखिए बहुत बढ़िया है मकर लगन। तो मकर लगन में ही तो ये सब योग बन रहे हैं तीनों ग्रहों के, जिसमें कि मंगल हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। क्या सुंदर राजयोग, और वो भी लगन भाव में, चार्ट के पहले भाव में। बहुत सुंदर योग। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी काबिलियत और आपका जो एक तरीके से उसका डंका बजेगा चारों तरफ, लोग आपको मानेंगे, मानने के लिए मजबूर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको कोई किसी डंडे के दम पर या किसी दबाव के दम पर उनसे मनवाएंगे, नहीं। लोग स्वतः ही मजबूर होंगे, आपके कायल होंगे कि भाई बंदा बड़ा काबिल है, बंदा तो बहुत टैलेंटेड है, काफी अच्छा पोटेंशियल है इस बंदे के अंदर, क्या बात है। तो इस तरीके की चीजें रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत
ज़्यादा कोई गुस्से में रहेंगे या क्रोध वाले व्यक्ति रहेंगे, नहीं नहीं, सब कुछ बहुत तरीके से करेंगे, काफ़ी सौम्यता के साथ। हाँ, थोड़ा सा फैमिली, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि मैरिड लाइफ को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा आपको। वहाँ पर चीज़ों को ज़रा कायदे से मैनेज करना पड़ेगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ थोड़ा डिस्टर्बिंग है वहाँ पर। तो हालांकि चीज़ें वहाँ सुधर जाएंगी, अगर आप चाहेंगे तो सुधर जाएंगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप सुधारना चाहें वो ना सुधरे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत सुंदर राजयोग है, बहुत सुंदर राजयोग है। इनकम के लिए बहुत सुंदर राजयोग है, इनकम बहुत अच्छी रहने वाली है। मित्रों का बड़ा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मित्र पूरा साथ देंगे आपके। और सुख और वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इन चीज़ों का भी भरपूर लाभ मिलेगा। और देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है इन ग्रहों के यहाँ पर रहते हुए। कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 9th हाउस के लॉर्ड हैं। मंगल जो है वो 4th हाउस के 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के। और इनका ये तीनों ग्रहों का, बुध का, मंगल का, शुक्र का योग बनने जा रहा है मकर राशि में 12th हाउस में, आपके चार्ट में। अब क्योंकि थोड़ा सा ये जो योग बन रहा है ना साथियों, इससे साफ पता लग रहा है कि भाग्य में जो वृद्धि होगी ना, भाग्य में तो वृद्धि है, सफलताओं में प्राप्ति है, लेकिन ये कब है और कहां है, ये जहां पर आप कार्यरत हैं, जहां पर भी, वहां से दूर। यानी कि अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो कहीं दूर से मिलेगी या आपको उसके लिए दूर जाना पड़ेगा। आसपास में अगर आप सोच रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे और मैं उसको अवेल कर लूं या उसको एंजॉय करूं, वो पॉसिबल नहीं लगता है इन ग्रहों की स्थिति को देख करके। ये तो आपको दूर ले जाने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, ठीक है, तो आपको दूर ले जाएंगे ये। और हाँ, प्रमोशन अचानक आपका, एक तो ये होता है ना कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं अचानक आपका कोई प्रमोशन कर दिया जाए और आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि भाई ये आपको प्रमोट करके हम वहाँ पर भेज रहे हैं, अब आप चले जाइए। तो आप भी ये सोच करके चले जाएंगे कि चलो भाई इतनी अच्छी प्रमोशन है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी प्रमोशन भी मुझको मिलेगी, और वो अब मिल रही है, बिना मांगे मिल रही है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। जब कोई चीज़ जो होती है जीवन में, पदोन्नति हो या इस तरीके की कोई चीज़ मिल जाए बिना उम्मीद के, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो व्यक्ति कर लेता है ऐसे काम। और देखिए, थोड़ा खर्चा पानी भी आप अपने ऊपर कुछ अधिक करेंगे, थोड़ा सा खुशी खुशी में करेंगे, थोड़ा सा और बेटर लुक करने के लिए करेंगे। और जब आदमी दूर जाता है, कहीं बाहर जाता है, तो ज़रा और 4 चीज़ें इकट्ठी करके ले जाता है, इस चीज़ की कमी ना पड़ जाए, उस चीज़ की कमी ना पड़ जाए, मुझे ये भी चीज़ होनी चाहिए पास में, वो भी चीज़, अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, किससे मांगूंगा। तो ऐसा तो कुछ थोड़ा खर्चा भी होगा और बाकी आपके लिए जो है किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहने वाली है। करियर आपका बाहर ही, उसका आपको एंजॉय ये कराएंगे ग्रह। सबसे मुख्य तो बात आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए यही है। लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी का केस अगर चल रहा है तो उसमें सतर्क रहिएगा, उसमें थोड़ा परेशानी पैदा हो सकती है। अभी उसमें हो सके तो डेट एक्सटेंड अगर करा सकते हैं तो कराते रहिए। और लोन आदि चुकाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका पाइसेस असेंडेंट है। तो साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 8th हाउस के, और मंगल जो है ये है 2nd हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड। इनका संयोग कहाँ बनेगा? मंगल, बुध और शुक्र का इनका बनेगा आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में 11th हाउस में। मंगल वहाँ पर उच्च की स्थिति में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, भाग्येश
बहुत अच्छी पोजीशन में है, भाग्येश बहुत मजबूत पोजीशन में है, और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं मीन लगन राशि के जातक उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, इनकम का जो फ्लो है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, इनकम बहुत अच्छी मात्रा में होती रहेगी, कमी नहीं रहेगी इनकम की। और दूसरी, इसके अलावा जो आगे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको आपके जो मित्र हैं उनका भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, जो छात्र हैं अगर उनको वो ओवर कॉन्फिडेंटली अपनी एजुकेशन को लेंगे तो उनके परिणामों में एक तरीके से गिरावट आ सकती है, उनके परिणाम उनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे, उनको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। और कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अकेले अपने दम पर डिसीजन बिल्कुल ना लें, लोगों से पहले राय मशवरा कर लें, तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। संतान की ओर से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति मिलती नजर नहीं आ रही है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर जो प्रभाव पड़ेगा इन तीनों ग्रहों के योग का, उससे मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसके विषय में चर्चा थी। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से मिलने वाले आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए जो प्रभाव हैं उसकी चर्चा थी। आपको पसंद आया है तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बने वो सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, उनकी नोटिफिकेशंस भी पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और आप सभी दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।